आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रीजनिंग विथ प्रीति मैम में। साथियों, आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक एनालॉजी यानी कि सादृश्यता पढ़ेंगे और इसको भली प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सादृश्यता है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। इसके बारे में आगे अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सादृश्यता के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शब्द सादृश्यता, दूसरा है अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे, शब्द सादृश्यता। तो इसमें पहली स्थिति देखते हैं जो लिखा है। पहली स्थिति में है देश और राजधानी। इसमें देश लिखे हैं और उसके सामने उनकी राजधानियाँ लिखी गई हैं। जैसे जापान के आगे टोक्यो, पुर्तगाल के आगे लिस्बन, अर्जेंटीना के आगे ब्यूनस आयर्स, भारत के आगे नई दिल्ली। इसी तरह से आगे लिखा गया है। तो इसमें प्रश्न ऐसे बनता है कि जापान के आगे टोक्यो लिखा जाएगा और पुर्तगाल के आगे डैश या क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अगर आपको देश की राजधानी पता है तो आप बहुत जल्दी इसको कर ले जाएंगे। जापान के आगे टोक्यो लिखा है तो आपको पता है कि जापान की राजधानी टोक्यो होती है। तो फिर पुर्तगाल के आगे आप लोग लिस्बन लगा देंगे। इसी तरह से अगर भारत के आगे नई दिल्ली लिखा है और फ्रांस के आगे क्वेश्चन मार्क है तो आप लोग बड़ी आसानी से फ्रांस के आगे पेरिस लगा देंगे। तो इस तरह से आप लोग को पूरी राजधानी पता होगी, तो इस तरह से ये वाला प्रश्न आप अच्छे से कर ले जाएंगे। दूसरी स्थिति है देश और मुद्रा की। इसमें देश लिखा है और उसके सामने मुद्राएं लिखी गई हैं। जैसे ईरान के आगे रियाल, चिली के आगे पीसो, चीन के आगे युआन, संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे डॉलर और स्पेन के आगे यूरो। तो मुद्राएं भी पता होनी चाहिए। तो इसमें ईरान के आगे रियाल लिखा है, आपको पता है कि ईरान की मुद्रा को रियाल कहते हैं। तो इसी तरह अगर चिली के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है तो चिली के आगे पीसो हो जाएगा। तो इस तरह से मुद्राएं आप लोग पता कर लीजिए और इसमें जो लिखा है इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तीसरी स्थिति है राज्य और राजधानी। इसमें राज्य लिखा है और उसके आगे राजधानी लिखी गई है। जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उड़ीसा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। इसमें भी सेम वैसे ऊपर की तरह ही रहेगा। जैसे कि गुजरात के आगे गांधीनगर लिखा है तो आपको पता है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो आप सिक्किम के आगे गंगटोक वाला ऑप्शन सही कर देंगे। इसी तरह हम चौथी स्थिति देखते हैं। इसमें यंत्र लिखा है और उसका मापक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये होता है। तो इसमें जो लिखा है आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है कि जैसे रक्तदाब के आगे लिखा है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्तदाब को मापने का यंत्र जो है क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या है, हाइग्रोमीटर। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा। जैसे तापमान के आगे थर्मामीटर लिखा है तो फिर विद्युत धारा के आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो वहाँ आप अमीटर कर सकते हैं वहाँ के ऑप्शन को देखकर। अब आगे की स्थिति जो है पांचवी स्थिति, इसमें है इकाई और मात्रक। इसमें इकाई दिया हुआ है और उसके आगे उसके मात्रक लिखे गए हैं। जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल, ताप का केल्विन। इस तरह से पूरे जो है मात्रक लिखे गए हैं। तो मात्रक भी आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही है कि विद्युत धारा के आगे एम्पियर लिखा है, आपको पता है कि वो उसका मात्रक होता है, तो आप ऊर्जा या कार्य का लिख सकते हैं उसके ऑप्शन में अगर आपको पता है तो। अब इसमें है छठवीं स्थिति क्या है, शब्द या समानार्थी शब्द। इसमें आपको ऐसे दिया जाएगा कि जैसे अनुमान लिखा है उसके आगे कल्पना लिख दिया जाएगा और अजनबी के आगे क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दिया क्या है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि वहाँ देश और राजधानी थी, मात्रक था और यंत्र था, मापक था।
तो इस तरह से अब आप ये देख रहे हैं कि अनुमान का जो है समानार्थी शब्द कल्पना है। तो अब आप अजनबी का जो समानार्थी शब्द ऑप्शन में रहेगा उसको ढूंढ के आप उसमें कर सकते हैं। अब आती है 7वीं स्थिति। इसमें क्या है, इसमें जो है शब्द और विलोम शब्द दिए हैं, उसके विपरीतार्थक शब्द दिए हैं। शांति का अशांति, हार का जीत, सन्यासी का गृहस्थ। ये भी सेम वैसे ही है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये है क्या। शांति का अशांति तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो उसका विलोम शब्द है। तो हार का अपने आप उसमें अगर ऑप्शन में दिया है कि हार के आगे क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग हार का जीत कर सकते हैं, सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। अब उसके आगे का जो है स्थिति है 8वीं स्थिति। इसमें क्या है कि जानवर दिए गए हैं और उसके स्थान दिए गए हैं कि इनको कहाँ रखा जाता है, जो रखा जाता है उसका नाम क्या होता है। जैसे जानवर के आगे लिखा है चिड़ियाघर, मछलियाँ के आगे लिखा है एक्वेरियम, कपड़े के आगे लिखा है आलमारी। तो जानवरों को चिड़ियाघर में रखा जाता है। अब मछलियाँ जहाँ रखी जाती हैं उसे एक्वेरियम बोलते हैं, और कपड़े जहाँ रखे जाते हैं वो अलमारी होती है। तो इस तरह से अगर एक दिया है और दूसरा आप कर सकते हैं ऑप्शन से। बस आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, मतलब विपरीतार्थक लिखा है कि समानार्थी लिखा है कि मात्रक है, इकाई है, देश है, राजधानी है, आपको ये सब। और वैसे भी अगर आपको राजधानी और यंत्र मापक ये सब पता है तो आप ये जो है शब्द सादृश्यता बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब आपको अगले चैप्टर में यानी अगले टॉपिक में हम इसके आगे का सादृश्यता, शब्द सादृश्यता तो आज हो गया है, कल पढ़ेंगे हम अक्षर सादृश्यता, और उसको भी बहुत अच्छे प्रकार से समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करवा देंगे। थैंक यू।